को हमारे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आप सभी को मेरी तरफ से गुड आफ्टरनून। और आज जैसा कि आप देख रहे हैं, आज मैंने एक व्हाइट बोर्ड लिया न्यू। ये आप लोग का आशीर्वाद है। मैंने आज व्हाइट बोर्ड ले लिया न्यू। इतना ऐसे ही आप अपना आशीर्वाद देते रहिएगा। और जो भी मतलब इतना सारा प्यार देने के लिए तहे दिल से धन्यवाद सभी को मैं करता हूँ। और मैं आज इस टॉपिक में पढ़ाऊँगा वोमिटिंग। वोमिटिंग होता क्या है? इस चीज़ के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे कि वोमिटिंग कैसे होता है और किस एज में किस कारण होता है, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, चलते हैं हम आगे अपना टॉपिक। वोमिटिंग में हमने जैसे आपको बता रहे हैं, इसमें इंट्रोडक्शन बताएंगे, आपको डेफिनेशन बताएंगे, कॉजेस हमने कॉजेज इसमें और भी बताएंगे आपको। पहले मैं इतनी कॉजेज की बात करता हूँ, इसके बाद और भी कॉजेज हैं उसके बारे में भी बात करता हूँ मैं। अब मैं वोमिटिंग इसमें पढ़ने जा रहा हूँ। वोमिटिंग का मतलब क्या होता है कि जैसे कि ज़्यादा खाना खाने से भी हो सकता है, या फिर ज़्यादा मतलब कहीं पे स्विमिंग भी हो सकती है, मतलब ज़्यादा लोग तैर या फिर नदी उदी में नहाते हैं लोग, उससे भी कार्ड भी हो सकती है, या फिर किसी इन्फेक्शन की कार्ड भी हो सकती है, या फिर ऐसे हो सकती है कि जैसे सुनते हैं आप कि कहीं एक्सीडेंट हो गया किसी के, वोमिटिंग हो जाती है, इसके भी कार्ड हो सकती है। बहुत सारे रीजन जो वोमिटिंग होती है। तो हम बात करने जा रहे हैं टॉपिक के अनुसार, बात करते हैं हम इसमें टॉपिक में क्या बोला गया है, वोमिटिंग होता क्या है। इसमें वोमिटिंग में होता क्या है, इसके देखो ब्लैक भी वोमिटिंग होती है, अन्य प्रकार की भी वोमिटिंग होती है। तो वोमिटिंग के बारे में पहले डीपली एकदम पढ़ते हैं, वोमिटिंग होता क्या है। इसमें हम आपको बताएंगे इंजेक्शन क्या यूज कर सकते हैं, प्लस टैबलेट क्या यूज कर सकते हैं, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। हम बात करते हैं इंजेक्शन इसमें, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको नोट कर लीजिएगा अच्छे से एकदम। ये जीएनएम सेकेंड ईयर के लिए है। जीएनएम सेकेंड ईयर के लिए पीडियाट्रिक्स में आपको मिलेगा। किसमें मिलेगा आपको? पीडियाट्रिक्स में, मतलब सीएचएन, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग। ओके, अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारा टॉपिक बोल क्या रहे हैं इसके बारे में बात करते हैं। वोमिटिंग आर नॉट डिजीज। वोमिटिंग क्या एक डिजीज नहीं है, रेदर आर द सिम्टम्स मैनी डिफरेंट कंडीशंस। ये एक सिम्टम शो करता है वोमिटिंग का। ओके, ये मतलब एक डिजीज कंडीशन नहीं है, बट लेकिन रेदर सिम्टम्स है, जो सिम्टम इसके शो करते हैं मैनी डिफरेंट कंडीशंस है, कंडीशन के अकॉर्डिंग। समझ में आ गया आपको? इतना ही। ओके, हम बात करते हैं डेफिनेशन। डेफिनेशन का मतलब क्या? परिभाषा किसी चीज के बारे में बात करें। परिभाषा क्या बोला इसका? वोमिटिंग इज द मोस्ट कॉमन सिम्टम। ये क्या एक मोस्ट कॉमन सिम्टम है फाउंड ड्यूरिंग, मतलब जो पाया जाता है इन्फेंसी, मतलब इन्फेंट के चाइल्डहुड बच्चों में। किसमें से? इन्फेंटी मतलब इन्फेंट में पाया जाता है, और चाइल्डहुड में कितने ईयर्स में? 1 से 3 में। ये एक बीमारी है जो साइन सिम्टम भी सिम्टम्स है शो करता है। ये सबसे ज्यादा पाया जाता है ये 1 से 3 ईयर बच्चों में, जो वोमिटिंग करते हैं, ज्यादा एक्सेसिव फीडिंग कर लेते हैं। फीडिंग करने का मतलब क्या है? जैसे अगर बच्चे ज्यादा फीडिंग कर लिए मिल्क को, तो क्या होते हैं, बच्चे को सही तरीके से ले नहीं पाते हैं। उनको मतलब पेट के बगल अगर उनको सुला दिए, स्लीपिंग करा दिए, या फिर उनको ले लिए, क्या बच्चे वोमिटिंग करते हैं। जो वोमिटिंग होती है वो फट जाती है, एकदम कर्ड की तरह हो जाती है। किसके मतलब? दही की तरह एकदम हो जाती है। तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अभी बाद में। पहले हम जो इसमें बोला गया उसके बारे में बात करते हैं हम इसमें, कि मेरा ये पहला डेफिनेशन था। नेक्स्ट डेफिनेशन मेरा क्या है? इट कैन डिफाइंड एज द फोर्सफुल्ली। इसमें क्या होता है, जो वोमिटिंग होती है फोर्सफुल्ली होती है, नोज से भी आती है और माउथ से भी होती है। इस एक्सप्लोजन टू स्टमक कंटेंट, कहां से कंटेंट? स्टमक से कंटेंट जो रहता है, थ्रो किससे आता है बाहर? माउथ और नोज से। इसमें क्या जो भी वोमिटिंग होती है बहुत ही फोर्सफुल्ली होती है, नोज से भी आती है और माउथ से भी आता है। आप देख रहे होंगे कि वोमिटिंग होती है तो नोज से और माउथ से भी आती है। जब आती है तो सांस नहीं, ऑक्सीजन लेने में ऑक्सीजन प्रॉब्लम बहुत होती है, कि सांस लेने में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। तो इसमें यही बोला गया है कि जो वही वोमिटिंग होती है बहुत ही फोर्सफुल्ली होती है, प्लस क्या होता है इसमें किससे किससे आती है? माउथ और नोज से होती है। बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। जैसे क्या होता है कि वोमिटिंग ऐसे भी आती है, जो लोग होते हैं वॉशरूम मतलब बहुत टाइम से रोक के रखते हैं, तब भी क्या वोमिटिंग आने की चांसेस होती हैं। स्टूल बहुत टाइम तक पास नहीं कर पाते, तब भी क्या होती है? वोमिटिंग आने की चांस होती है। तो हमें समय समय सब कुछ करना चाहिए। हमें अगर प्रेशर देंगे किसी चीज पे तो वो हमारे लिए नुकसान है। आपको लगता है कि वो मेरे लिए फायदा, लेकिन नहीं, वो मेरे लिए नुकसान बहुत है। हमें क्या करना है, जो भी टाइम है उसको मतलब ब्लैडर को खाली कर देना चाहिए, यूरिन को। ये ना कि रोक के रखते हैं, रोक के नहीं रखना चाहिए। किसी भी काम को अगर आप ज्यादा फोर्स करेंगे तो वो अपने लिए नुकसान है, फट भी सकता है। ओके, जैसे क्या बात करते हैं इसमें? यूरिन, यूरिन को ज्यादा टाइम तक रोकेंगे उसको क्या वोमिटिंग हो सकती है, उसमें ओक आने लगती है, बहुत सारी सिम्टम्स होने लगती है, इसमें पसीने आने लगते हैं। लेकिन क्या इसे हम बोलते हैं कि मतलब कुछ भी हो तो टाइम से उसको आउटपुट कर दोगे, आउट कर दोगे तो शायद अपने लिए हेल्थ हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होगा, नहीं तो वरना फिर नुकसान ही होगा।
यूरिन पास आउट जल्दी करना चाहिए हमको, मतलब समय से करना चाहिए, जब भी ये ना कि उसको रोक रखे प्रेशर दे। भाई इमरजेंसी है कोई ज्यादा ठीक है, लेकिन ज्यादा इमरजेंसी नहीं है तो उसको आउट कर देना चाहिए। ओके, आगे हम चलते हैं इसमें, ये समझ में आ गया आपको? अब हम बात कर रहे हैं कॉजेस। कॉजेस मतलब क्या क्या कॉजेस दिखते हैं इसमें, कॉजेस क्या क्या होते हैं इसमें। कॉजेस में आपको दो और भी बताएंगे, अभी मैं इसमें थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ, एक कॉजेस और बताऊंगा उसमें भी कॉजेस क्या होता है, ठीक है। आगे हम चलते हैं इसमें कॉजेस के बारे में बात करते हैं। फूड पॉइजनिंग मतलब क्या होता है, फूड पॉइजनिंग की बात करते हैं इसमें। फूड पॉइजनिंग जैसे बोलते हैं ना, किसी कोई चीज पचता नहीं है, किसी को दही नहीं पचती, किसी को दूध नहीं पचती, किसी अन्य अन्य जो भी भोजन है किसी किसी को पचती नहीं है, तो उससे क्या, तो वोमिटिंग आ जाती है, जबरदस्ती खा लेते हैं, जबरदस्ती खा लेते हैं। एक मतलब इसमें क्या होता है कि हम अगर कोई चीज जबरदस्ती खाएं और चीज में कोई जबरदस्ती खिलाए, या फिर अगर हम खाए भी हैं तो हम और भी एक्स्ट्रा खा लेते हैं। लालच बुरी बला है, पता है ना कि लोगों को अगर मिले फ्री का तो अलकतरा पी जाते हैं, लोगों को अगर फ्री मिले तो अलकतरा पी जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना, अपने हेल्थ पर देखना चाहिए कि मेरी हेल्थ भी खराब हो सकती है, क्योंकि सबसे पहले हेल्थ है। हेल्थ अगर आपका अच्छा रहेगा तो सब कुछ अच्छा रहेगा। वेर इज द इंपॉर्टेंट हेल्थ, अगर आपका हेल्थ अच्छा रहेगा आप पढ़ने में अच्छे रहेंगे, सब कुछ आपका जो भी काम रहेगा सब कुछ अच्छा होगा, क्योंकि सबसे पहले हेल्थ पर ध्यान देना चाहिए। ओके, फूड पॉइजनिंग में आपको समझ में आया, जैसे कोई भी अननेसेसरी खाना भी खा सकते हैं लोग, फूड करते हैं बिना मतलब का, जैसे बर्गर पिज्जा या फिर जैसे चाउमीन, ये सब खाना नहीं चाहिए। कभी काल हो गया, लेकिन ये बहुत नुकसान देते हैं, किसी किसी को पचता नहीं है तो वो वोमिटिंग हो जाती है, इसलिए हमको खाना नहीं चाहिए ये सब। आगे हम बात करते हैं इसमें मोशन सिकनेस। इसमें क्या होता है, सेंसरी ऑर्गन नॉट वर्क करती है इसमें, मतलब क्या होता है इसमें सेंसरी जो ऑर्गन होती है नॉट वर्क करती है, जिससे क्या हमारी स्टमक से प्रॉब्लम होती है, इमोशन सिकनेस हो जाती है। मोशन सिकनेस का मतलब क्या हो गया, सेंसरी ऑर्गन जो नॉट वर्क करती हैं, जो सेंसरी मतलब काम होता है उनका, कार्य नहीं करती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम ओवर ईटिंग। हमने जैसे बोला कि ओवर ईटिंग कर लेते हैं जबरदस्ती, शादियों में जाते हैं, पार्टियों में जाते हैं, लोग जबरदस्ती खाते हैं, ठूस ठूस के खा लेते हैं, ठूस ठूस के खा लेना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, अपने हेल्थ पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि क्या लोग गर्मियों में, डॉक्टर लोग की कमाई कैसी होती है, बस इसी वजह से होती है, लोग ज्यादा खा लेते हैं, डिहाइड्रेशन की कमी हो जाती है, बहुत सारी लूज मोशन होने लगते हैं, ऐसी ऐसी कंडीशन आ जाती है जो लोगों को जाना पड़ता है डॉक्टर के पास, वो खुद से कर रहे हैं ना, तो अपने आप से खुद से बचाव रखना चाहिए, है ना। तो अगर आप अपने हेल्थ पर इफेक्ट देखेंगे कि हमारा हेल्थ कैसा, वो आप नहीं देखते, क्या लोग कुछ लोग देखते नहीं है, यार खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ, अरे कितना खाओगे, पेट है कि इंडिया गेट है, उसी अकॉर्डिंग खाओ जितना तुम्हारा लिमिट हो, जितना आपका लिमिट हो उसी अकॉर्डिंग खाओ, ना कि ज्यादा आप खाओ। ज्यादा खाने से कोई मतलब है, जब आप वोमिटिंग कर दोगे उससे कोई मतलब है, कोई नहीं मतलब है, इसलिए कम खाओ, अच्छे से रहो। आगे हम बात करते हैं ब्लॉकेड इंटेस्टाइन। क्या होता है इसमें, ब्लॉक जो इंटेस्टाइनल जो होते हैं ब्लॉक हो जाते हैं, कोई प्रॉपर वर्क काम ही नहीं करते, इसके भी कारण हो सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इलनेस। इलनेस भी होती है इसमें, इलनेस मतलब बीमारी हो जाए, तो बीमारी का मतलब क्या हो गया इसमें, कोई बीमार भी है, फीवर में भी आते हैं, ओके, फीवर में हो गए, जैसे डेंगू हो गए, आपके अगर प्लेटलेट डाउन है इसमें भी ओक छूटने की चांसेस होती हैं, और ऐसी ढेर सारी प्रॉब्लमें हैं, किसी भी किडनी स्टोन हो जाती है, कोई भी ऐसी कंडीशन हो जाती है जो इलनेस, जो पर्सन बीमार होता है उसमें भी वोमिटिंग आने की चांसेस ज्यादा रहती है। लोग बोलते हैं वोमिटिंग अगर आई तो वो भी अच्छा है, ना आए तो भी अच्छा है। ओके, अब हम बात करें नेक्स्ट कंफ्यूजन ब्रेन इंजरी। इससे क्या मतलब है, अगर कहीं आप एक्सीडेंटल केस में आपकी एक्सीडेंट हो जाती तब भी क्या वोमिटिंग हो जाती है, ट्यूबरक्लोसिस में भी वोमिटिंग होती है। और हम बात करते हैं इसमें, जो हम अभी हम बात कर रहे हैं इसमें किस चीज की, कंफ्यूजन ब्रेन इंजरी। अगर आपकी ब्रेन में कहीं भी चोट लगी, कहीं से गिर जाते हैं छत से 2-3 तल्ले से, एक्सीडेंट हो जाती है, रोड पे कैसे कैसे गिर जाते हैं लोग, सर में चोट लगती है, तो इसकी वजह से भी वोमिटिंग आती है। वोमिटिंग आती है, ब्लड के साथ भी आती है, ना ब्लड की भी साथ आती है, तो ब्लड के साथ है उसके लिए बहुत ही डेंजरस भी कहा हो सकता है, डेंजरस भी हो सकता है। इसमें क्या होता है, अगर आपके एक्सीडेंटल में अगर आप कहीं से गिरे भी हैं तो वोमिटिंग उसमें ज्यादा आने की चांस होती है, क्योंकि वो ब्रेन से वो प्रॉब्लम है ना, ब्रेन में लगती है, अगर वोमिटिंग ज्यादा आती है। आगे हम बात करते हैं इन्फेक्शन। आपके अगर स्टमक में इन्फेक्शन भी है, इन्फेक्शन अगर आपके मतलब उसमें है बॉडी में, स्टमक में, तो इसके भी चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। इन्फेक्शन कैसे होंगे, आप बिना मतलब कोई चीज खाते हैं,
आपका वातावरण सही नहीं, इन्वायरमेंट गुड नहीं है, आप कहीं भी जाते हैं कुछ भी खाने लगते हैं, या फिर आप जहाँ पे खाते हैं वहां पे मेंटेन हाइजीन नहीं रहती है, मतलब क्या कैसे खा रहे हैं, मतलब क्या वहां पे साफ सफाई है कि नहीं है, सब कुछ ऐसे भी कलर हो सकते हैं। इन्फेक्शन होने के बहुत सारे चांसेस हैं, तो आप उससे दूर रखिए। आप बाहर का चीज नहीं खाइए, घर का चीज खाइए। जो आज बाहर खाते हैं लोग, क्या होते हैं, बाहरों की चीज लोगों को अच्छा लगती है, लेकिन वही चीज अगर घर पे बन जाए तो वही अच्छा लगता है। ऐसा क्यों? क्योंकि बाहर पैसा लगा रहे हैं, घर पे भी पैसा लगा रहे हैं, लेकिन बाहर पैसा लगा रहे हैं वो ज्यादा आनंद खाएंगे, लेकिन घर पे नहीं खाएंगे। घर पे ज्यादा बन जाता है, इसे लोगों को देखते देखते नहीं खाते हैं। जैसे चाउमीन चाट कुछ भी अगर बाहर के खाएं आपको अच्छा लगता है, लेकिन घर का क्यों नहीं अच्छा लगता? क्योंकि वो ज्यादा लगता है लोगों के साथ खाना। घर में तो और ही अच्छा रहना चाहिए, अच्छे से अच्छे एकदम मेंटेन, अच्छा से अच्छा खाएंगे, साफ सफाई कितना लेकिन मार्केट में क्या, रोड पे जो भी ठेले वेले लगे रहते हैं उसमें क्या इतने सारे धूल, क्या गंदगी, प्रदूषण रहते हैं। आपको इसमें प्रॉब्लम हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकती है उससे। लेकिन हमें से क्या, इससे मतलब बचाना है अपने आप को ना। जितना हम बचा के रखेंगे उतना ही अच्छा है अपने लिए। इसलिए बाहर का चीज कम खाओ, घर का चीज ज्यादा खाएं। पता है जैसे बोलते हैं ना कि अगर माँ से अगर कितना भी झगड़ा हो जाए क्यों ना, या माँ से, पिताजी से, घर में किसी से भी कितना भी झगड़ा हो जाए, सुबह से लेके कब एनी टाइम कब भी झगड़ा हो जाए, लेकिन माँ क्या होती है, शाम को खाना लेके पहुंच जाती हैं, बेटा लो खा लो। तो इसलिए कहते हैं ना, तो बाहर का खाना कम खाओ, घर का खाना ज्यादा खाओ। ओके, इतना आपको समझ में आ गया? इसमें मैंने सबको आपको बता दिया सब कुछ। अब मैं बात करने जा रहा हूँ इसमें आगे, इसमें बात करने जा रहा हूं मैं। अब हम बात करने जा रहे हैं इसमें कॉजेज और साइन सिम्टम्स। कॉजेज मैंने आपको बताया भी था, कॉजेज और भी बता रहे हैं इसमें कुछ हम, और साइन एंड सिम्टम्स की बात कर रहे हैं इसमें हम। इसमें पहले हम बात करते हैं ओवर फीडिंग। ओवर फीडिंग जैसे हमने आपको बताया, लोग जाते हैं शादी विवाह में, ओवर खाना खा लेते हैं, या रसगुल्ले मिल गए, छेने मिल गए, चाउमीन, बहुत कुछ ऐसे चीजें मिलते हैं जो लोग खाते जाते लेकिन देखते नहीं कहाँ जा रहा है वो। खाते जाते खाते वो नहीं सोच रहे कि मैं अभी तो खा रहा हूं, लेकिन उसको निकालना भी तो है। लिमिट पर खाना चाहिए ना, जितना हम पचा सकें। आप खाएंगे, नुकसान होगा ना, नुकसान होने से कोई मतलब ही नहीं है, तो उसका लिमिट पर खाइए। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं एक्सेसिव प्राइड। क्या होते हैं, कई बच्चे जो होते हैं, छोटे बच्चे या बड़े बच्चे, ज्यादा चिल्लाने से भी ओक छूटने आ जाते हैं, गले सूख जाते हैं, ओक छूटने के चांस हो जाते हैं, वोमिटिंग के भी होने के चांस हो जाते हैं। ज्यादा चिल्लाना, क्राई मिस चिल्लाना, एक्सेसिव क्राई हो जाते हैं उसमें, ज्यादा जोर जोर से चिल्लाना, कहीं पे जाते नारा लगाते, कुछ भी, उनको खांसी आने लगती है, कफिंग होने लगती है, वोमिटिंग आने के भी चांस हो जाते हैं। फोर्स फीडिंग, अगर आपने खूब फोर्स फीडिंग करिए हैं, क्या होता है, किसी वजह से पेट में अगर प्रेशर पड़ जाती है, तो उससे भी वोमिटिंग हो जाती है, फोर्स पड़ जाती है। या फिर बात करते हैं फोर्स फीडिंग, मतलब ज्यादा फोर्सफुल फीडिंग करना। बच्चे जो होते हैं, छोटे बच्चे की बात करें, चाइल्डहुड मतलब चाइल्ड में, न्यूबॉर्न या कुछ भी, ज्यादा फोर्सफुली फीडिंग कर लेते हैं, उससे भी वोमिटिंग होने के चांस होते हैं। फियर एंजाइटी, मतलब डर की वजह से भी हो जाती है, और चिंता की वजह से, जैसे बहुत बच्चे क्या होते हैं कि अगर डर गए रात में, वोमिटिंग के भी चांस हो सकते हैं उसमें भी, किसी कार डर गए या कहीं अकेले गए, डर की वजह से भी हो सकते हैं। एंजाइटी, चिंता की वजह से भी हो सकते हैं, बहुत सारे डिप्रेशन में चले जाते हैं, टेंशन लेते हैं, इसके कारण भी वोमिटिंग होने के चांस होते हैं। हेडेक होने लगती है, तो हेडेक में बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं स्विमिंग मोमेंट। क्या होता है कि कई बच्चे जो तैरना नहीं जानते, स्विमिंग नहीं करना चाहते हैं, तालाबों में, पाउंड में, रिवर में जाते हैं, कहीं कहीं स्विमिंग पूल में, तो क्या करते हैं, तैर नहीं पाते वो बच्चे, क्या होता है, डुबकी लगा लेते हैं, तो पानी पी लेते हैं, उससे क्या वोमिटिंग होने की चांसेस होते हैं। या फिर अधिक एसिड पानी भी पी लेते हैं, उसके वजह से भी होते हैं। ज्यादा पानी से भी पीने से भी हो सकते हैं। लिमिट आपका 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, लेकिन आप उससे ज्यादा भी पी लेते हैं, लेकिन लिमिट पर ही करना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं वर्ड कफिंग, बोलते समय भी होता है, बोलते समय खांसी भी, ज्यादा तेज से बोलने से भी खांसी होने लगती है। बहुत लोगों की क्या स्पीड होती है, तो स्पीड में हमें नहीं बोलना है, एकदम शांति, एकदम अच्छे से, जितना आप धीरे बोलेंगे उतना ही आपको लोगों को बात समझ में आएगा। आप अगर ज्यादा तेज बोलेंगे, लोगों सोचेंगे क्या ये बोल रहा है, ये तो पागल लग रहा है एकदम। इसीलिए हम बोलते हैं थोड़ा आराम से बोलो। आराम से बोलने से क्या मतलब होगा, आपकी बातों को वो समझेंगे, ध्यान भी देंगे, इसलिए आराम से कोई चीज किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं टॉक्सिन कंडीशन। टॉक्सिन का मतलब क्या होगा, जैसे क्या पॉइजन, जहर की बात करते हैं। क्या होता है इसमें, आपने स्क्रीनशॉट अगर नहीं लिया हो तो ले लीजिएगा, लिख लीजिएगा, इसके मैं धीरे धीरे बताता हूं आपको मैं। टॉक्सिन कंडीशन का मतलब क्या हो गया कि कोई बच्चे जो सल्फाक्स खा लेते हैं, पॉइजनिंग कर लेते हैं,
उसमें भी वोमिटिंग होने की चांस होती है। अगर कोई भी सल्फाक्स खाया है या कोई भी वोमिटिंग अगर पॉइजन किया है, उसको एक वो आता है हींग, जो लोग बनाते हैं खाने में, खाने के लिए मतलब भोजन में यूज करते हैं हींग की यूज, उसको आप पानी में घोल के पिला दीजिए, ऑटोमेटिक वो वोमिटिंग कर देगा, सारा वो जो प्रॉब्लम रहेगी सारी आउट हो जाएंगी। टाइमिंग होती है आधे घंटे के अंदर। ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, ऐसी अगर ऐसी कंडीशन है तो हींग की एक बोल रहे हींग ली पूरी डिब्बी पूरी को मिक्स करके पानी में पिला दीजिए, वो ऑटोमेटिक वोमिटिंग कर देगा, सब कुछ सही हो जाएगा। ओके। वायरल इन्फेक्शन, सॉरी, एक्यूट गैस्ट्रोइंटेस्टाइन। एक्यूट मैंने आपको क्या बताया, एक्यूट और क्रोनिक बताया था। एक्यूट में शॉर्ट होता है, क्रोनिक में लंबा होता है। अगर छोटी सी भी अगर आपकी प्रॉब्लम है गैस्ट्रोइंटेस्टाइन में, तब भी वोमिटिंग होने की चांस होती है। वायरल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन की बात करते हैं हम इसमें आपको। वायरल इन्फेक्शन की बात करते हैं, लीवर में प्रॉब्लम, कहां पे, लीवर में इन्फेक्शन, जैसे लीवर इन्फेक्शन, तो हम लीवर इन्फेक्शन के लिए टेस्ट करते हैं एक, कौन सा टेस्ट करते हैं हम बता रहे हैं आपको, LFT, जिसके बोलते हैं लीवर फंक्शन टेस्ट। लीवर फंक्शन टेस्ट को लीवर फंक्शन टेस्ट करते हैं, LFT। लीवर में अगर कोई प्रॉब्लम है आपकी तो LFT का टेस्ट कराएं। अगर आपके स्टमक में ऐसी कोई प्रॉब्लम है, जैसे आपको खाना नहीं पच रहा है या फिर आप 24 घंटे में एक बार खाना खा रहे हैं, तो आपकी क्या स्पाइसी प्रॉब्लम हो सकती है, ओजी और ओटी ओजी क्या पढ़ते हैं, बढ़ते हैं इसमें, ओटीपीटी, ओटीपीटी क्या होता है इसमें आपके बढ़ सकते हैं, इसलिए कि आपकी जो भोजन होती है, जो फूड होती है, पचती नहीं है, तो उसके लिए में टेस्ट कराना चाहिए। ओके। हम अब बात करने जा रहे हैं साइन एंड सिम्टम्स क्या होती है, साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या उसके उसके दिखते हैं, उसके बारे में बात करते हैं कि ये वोमिटिंग होने के बाद में होती है, जो वोमिटिंग की प्रॉब्लम है, उसके साइन एंड सिम्टम क्या क्या दिखते हैं, उसकी बात करने जा रहे हैं हम। पहला नंबर हमारा सीवियर हेडेक होगा, सीवियर हेडेक, बहुत ज्यादा हेड पेन होगा। तो हेड पेन में क्या होगा, कहीं इधर होगा, कहीं इधर होगा, कहीं इधर, हाथ भी हो सकते हैं। मतलब अगर ऐसी कंडीशन, जैसे मुझे प्रॉब्लम है, मुझे क्या प्रॉब्लम है, मुझे हेड पेन करता है, तो मुझे वो आने की ज्यादा चांसेस है, वोमिटिंग होने की भी चांसेस हो सकती हैं। तो हेड में क्या ज्यादा टेंशन एंजाइटी इतना सारा नहीं लेना चाहिए, फ्री माइंड एकदम होना चाहिए, अच्छे से रहना चाहिए, कोई भी ज्यादा डीपली नहीं सोचना चाहिए। इसकी वजह से क्या होता है, माइंड मतलब कंसंट्रेट नहीं रहता है, तो हमारी जो ब्रेन होती है मतलब बहुत पेन करने लगती है। जैसे इस टाइम क्या होता है कि ब्रेन में जितना आप प्रेशर देते हैं, लोग सोचते हैं यार इतना प्रेशर ये वो, इतना नहीं लेना चाहिए, सब कुछ होगा आपका, आप नहीं लेंगे तब भी होगा, होगा तब भी लेंगे, लीजिए, मतलब किसी का लिमिट होता है, तो अपने पर भी इफेक्ट जो हो रहा है उसको तो आप सह नहीं सकते। अगर आपको ज्यादा प्रेशर लेंगे मतलब ज्यादा डिप्रेशन में जाएंगे, तो आपको प्रॉब्लम, आपका कोई काम भी नहीं होगा, आप भी डिस्टर्ब रहेंगे। तो मतलब उतना लीजिए जितना चल जाए आपका। ओके। नेक्स्ट बात करते हैं हम नोजिया, जी मचलाएगा तब भी वोमिटिंग होने के चांस रहेंगे। जी मचलाने का मतलब क्या होता है, ओक आती है बट वोमिटिंग होती नहीं है, जी मचलाता है। कोई चीज अगर कोई देख लिया, जैसे क्या होता है किसी को एक्सीडेंट की केस अगर देख गई, उनकी वोमिटिंग होने की चांस ज्यादा होती है, कि कोई देख नहीं पाता, कोई ब्लड नहीं देख पाता है, कोई क्या नहीं देख पाता, लोगों को क्या होता है देख नहीं पाते हैं, मतलब उनकी प्रॉब्लम में है, किसी के एक्सीडेंट हो गया, किसी की वोमिटिंग ज्यादा हो गई, रेल पे लोग कट जाते हैं, लोग कहाँ कहाँ कैसे, किसी का हैंड कट जाता है, किसी भी कारण किसी लोग देख नहीं पाते, तो उसके भी जी मचलाने की चांस होते हैं, वोमिटिंग होने की चांस होते हैं इसमें। इसमें क्या होगा, इंक्रीज हार्ट बीट होगा, इंक्रीज हार्ट बीट होगा। जो हमारा नॉर्मल बीपी जो होती है, ब्लड प्रेशर, बीपी का मतलब होता है ब्लड प्रेशर, जो हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है 120/80 mmHg होता है, तो इसमें इंक्रीज होगा मतलब बढ़ेगा, 130-40 भी हो सकते हैं, 140 150 ऐसे भी हो सकते हैं। हम बात करने जा रहे हैं जैसे 120/80, मैंने आपको बोला 120/80 mmHg। आप क्या अनुमान लगते हैं, लोग बोलते हैं कि यार 110/70, कभी भी आप अगर मॉनिटरिंग के हिसाब से करेंगे, बट अगर आप स्टेथोस्कोप से करेंगे, आप मतलब स्टेथोस्कोप करेंगे आप, उसके बीपी इंस्ट्रूमेंट से आपका अगर करेंगे, तो आप उसके अनुसार बात करें, अगर 110/70 होंगे, ओके, 100/60 होंगे, ओके, 90/50 हो सकते हैं, ऐसे ऐसे कंडीशन 10, मतलब आपके जो होते हैं मॉनिटर और नॉर्मल लेने से, मॉनिटर और नॉर्मल से बीपी लेने से क्या होता है, 10% मतलब 10 नंबर तक आपकी डिफरेंट होती है, 10 वो ज्यादा रहेंगे, ये 10 कम रहते हैं।
मॉनिटर और स्टेथोस्कोप मतलब बीपी नॉर्मल जो इंस्ट्रूमेंट्स लेते हैं उससे 10 मतलब 10 से डिफरेंट 10 नंबर तक डिफरेंट रहेगा। अगर आपका इसमें इसमें इतना है तो इसमें इतना रहेगा। इधर समझ आ गया आपको। अब बात करते हैं लो हेपेटाइट। लो हेपेटाइट जो होता है इसमें कुछ भी हो सकता है, कुछ कम भी हो सकता है, लो ज्यादा भी हो सकता है इसमें। डायरिया जैसे मैंने आपको डायरिया बताया था कल, डायरिया मैंने आपको कल बताया था, इसमें लिक्विड लिक्विड क्या होता है, वाटरी स्टूल पास होते हैं, लूज मोशन जिसे बोलते हैं। लूज मोशन में भी ऐसे कारण हो सकते हैं, वोमिटिंग आने के चांसेस हो सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं लो ग्रेड फीवर। लो ग्रेड फीवर भी होंगे तो उससे भी कारण हो सकते हैं। वायरल इन्फेक्शन की बात करते हैं इसमें, जैसे वायरल इन्फेक्शन की बात करते हैं। एब्डोमिनल पेन और स्वेलिंग, एब्डोमिनल अगर पेन होगी, स्वेलिंग होगी किसी कारण, उससे भी हो सकती है। इन्फेक्शन होते हैं उसके कारण हो सकते हैं, पेन होंगे उसके कारण हो सकते हैं, किसी भी कारण। अब हम आपको इसमें बताएंगे कॉम्प्लिकेशन क्या होता है। क्या आपको ये बातें मेरी समझ में आई? अब हम बात को बता रहे इसमें जैसे कि कॉम्प्लिकेशन होता क्या, इसके बारे में बात करने जा रहे हैं हम। ये आपको समझ में आएगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप इसको लिख लीजिएगा। ये वोमिटिंग का है पूरा। कॉजेज ऑफ सिम्टम्स, साइन एंड सिम्टम्स। अब आप यही समझ लीजिए, अगर माँ पढ़ी नहीं है तो हमें यहाँ तक पहुंचा सकती है, अगर माँ पढ़ी नहीं है तो यहाँ तक पहुंचा सकती है, अगर पढ़ी हो तो कहाँ पहुंचा सकती है। तो इसी अकॉर्डिंग सब लोग पढ़ो लिखो, ठीक है। हम आगे चलते हैं, इसमें कॉम्प्लिकेशन के बारे में बात। अब हम बात करने जा रहे हैं इसमें कॉम्प्लिकेशन और डायग्नोसिस। इसके कॉम्प्लिकेशन क्या क्या होते हैं। कॉम्प्लिकेशन की बात करते हैं, अंडर न्यूट्रिशन होगा इसमें, अंडर न्यूट्रिशन, वेट लॉस होते हैं, मेटाबॉलिक हो सकते हैं, डिहाइड्रेशन हो सकते हैं। डिहाइड्रेशन का मतलब था पानी की कमी होना, पानी की कमी होना। क्या होता है गर्मियों में पानी की कमी क्यों ज्यादा कम होती है, ये गर्मियों में डिहाइड्रेशन, उसमें यूज करना क्या चाहिए, ओआरएस। क्या यूज करना चाहिए, ओआरएस। ओआरएस हमको यूज करना चाहिए, ओरल रिहाइड्रेशन और सोल्यूशन, फुल फॉर्म इसका है। मैंने वोमिटिंग में, मैंने डायरिया में ये बताया हूं आपको ओआरएस के बारे में। अब हम बात करें डायग्नोसिस क्या क्या करेंगे इसका। हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, हेड टू टॉय, हेड टू टॉय करेंगे, हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, सॉरी हिस्ट्री कलेक्शन क्या करेंगे हम, कि उसको और कहीं हुआ तो नहीं है, मतलब और इसके पहले और किसी हुआ तो नहीं था, या फिर प्रेजेंट पास्ट देखेंगे, और इसमें क्या देखेंगे कि कोई दवा तो नहीं चल रही है कहीं से, इस चीज के बारे में बात करते हैं। ओके, फिजिकल एग्जामिनेशन क्या करेंगे हम, कि हेड टू टॉय पूरा एग्जामिनेशन करेंगे, दे पूछेंगे मतलब टेस्ट भी करते हैं, हेड टू पूरा, हेड से लेकर टॉय मतलब अंगूठे तक पूरा। ओके, फिजिकल एग्जामिनेशन में चेक द करेक्टराइज वोमिटिंग, मतलब चेक करेंगे कि उसका वोमिटिंग कब से आ रहा है, कितनी बार आया, इस चीज के बारे में करेंगे। मैं आपको एक बार फिर से रिपीट करता हूँ इसको। अल्ट्रासाउंड करेंगे एब्डोमेन का, यूएसजी जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, यूएसजी, यूएसजी अल्ट्रासाउंड बोलते हैं इसको। एक्सरे करवाएंगे किसका, एब्डोमेन का, और ब्लड टेस्ट करवाएंगे। ब्लड टेस्ट में हम सीबीसी नॉर्मल करवाते हैं, ओके, प्लस हम करवा सकते हैं वो ईएसआर करवा, क्योंकि ये इन्फेक्शन के कारण भी सकता है, ईएसआर भी करा सकते हैं टेस्ट। एक बार फिर से मैं आपको डायग्नोस्टिक के बारे में बताता हूँ। हिस्ट्री कलेक्शन देखेंगे, प्रेजेंट पास्ट देखेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन देखेंगे, हेड टू टॉय टेस्ट करेंगे, चेक द करेक्टराइज वोमिटिंग देखेंगे, इसमें अल्ट्रासाउंड देखेंगे एब्डोमेन, और इसमें एक्सरे भी करवाएंगे और ब्लड टेस्ट करवाएंगे। ओके, इतना समझ में आ गया आपको। हम आगे चलते हैं इसमें। अब हम बात करने जा रहे हैं इसमें मेडिकल मैनेजमेंट। इसमें हमको सर्जिकल के बारे में कुछ नहीं देखना है, ओनली मेडिकल के बारे में देखना है, क्योंकि ये सर्जिकल नहीं है, ये क्या है, मेडिकल के बारे में बात करते हैं इसमें हम। मेडिकल मैंने मतलब मेडिसिन क्या क्या प्रोवाइड करेंगे हम। पहले बात करते हैं हम एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स में क्या करें, टू रिड्यूस द वोमिटिंग, वोमिटिंग को रिड्यूस करने के लिए हम क्या क्या यूज करते हैं, साइटोरोबिन करते हैं, माइटोमाइसिन करते हैं, इमसेट करते हैं और फ्लोरिकल करते हैं। इतने से हमारे क्या हो गए, ये इंजेक्शन भी हो सकते हैं, इंजेक्शन यूज करते हैं ये, और टैबलेट भी हो सकते हैं। एंटीबायोटिक्स के लिए, इन्फेक्शन के लिए, इन्फेक्शन के लिए कॉज करते हैं इसमें एमोक्सिलिन होता है, एम्पिसिलिन होता है, पेनिसिलिन होता है और जेंटामाइसिन होता है। एंटीबायोटिक्स में रिड्यूस टू फीवर, पीसीएम या डोलो यूज करते हैं, और मोनोसेफ यूज कर सकते हैं 1.5 mg या फिर 1 mg। ओके, मोनोसेफ, पीसीएम, डोलो यूज कर सकते हैं। एंटीबायोटिक्स मतलब टू रिड्यूस द फीवर के लिए, एंटीबायोटिक्स इन्फेक्शन के लिए होता है, और एंटीबायोटिक्स वोमिटिंग के लिए रिड्यूस करना है।
ये आपको समझ में आएगा, आप नोट कर लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेके। अब हम बात करें, बताने से आ रहे हैं आपको इसमें लास्ट पॉइंट हमारा लास्ट टॉपिक इसमें क्या है, नर्सिंग मैनेजमेंट। लास्ट टॉपिक हमारा क्या है, नर्सिंग मैनेजमेंट बारे में आपको हम बातें समझा रहे हैं। अब हम आ गए एकदम लास्ट पॉइंट पे, नर्सिंग मैनेजमेंट। हम नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या क्या करते हैं, नर्स का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब पेशेंट को कैसे केयर प्रोवाइड करना चाहिए, उसको असेस द वाइटल साइन करना चाहिए, उसको कंफर्टेबल पोजीशन देना चाहिए, ऐसी ढेर सारी वो नर्सिंग की केयर है। मैं तो इसमें टॉपिक के बारे में बात करता हूँ। इसमें पहली बात क्या, कंडीशन ऑब्जर्वेशन। हम कंडीशन के अकॉर्डिंग ऑब्जर्वेशन करेंगे, बी डन टू द असेस द चाइल्ड कंडीशन एंड रिकॉर्डिंग ऑफ द फाइंडिंग। उसकी जो भी प्रॉब्लम है उसका रिकॉर्ड करेंगे, उसको अच्छे से क्या मेंटेन करेंगे, उसको ऑब्जर्वेज करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, तब जाकर उसका ट्रीटमेंट करेंगे अच्छे से, कोई भी चीज पहले अच्छे से जानकारी हो जाए। नेक्स्ट बात क्या, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आईवी फ्लूइड्स थेरेपी टू प्रिवेंट फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, जो फ्लूइड मतलब देने चाहिए हमको, इसमें मेंटेन रहना चाहिए। फ्लूइड आईवी का मतलब इंट्रावेनस में देना चाहिए। कहां पे देना चाहिए, इंट्रावेनस आईवी, इंट्रावेनस आईवी देना चाहिए। टू मेंटेन द न्यूट्रिशन, उसका मेंटेन करना चाहिए न्यूट्रिशन को, जो भी उसको भोजन दे रहे हैं उसको लिक्विड देंगे, क्या उसको एकदम मेंटेन रखना चाहिए। टीच द पेरेंट्स, पेरेंट्स को टीच करेंगे, रिकॉर्डिंग करेंगे केयर ड्यूरिंग द वोमिटिंग, फीडिंग टेक्निक्स, हाइजीन, मेजर लव एंड द अफेक्शन इटीसी। मतलब क्या होता है, किसी किसी बच्चे से क्या, किसी के पेरेंट्स क्या मेन अफेक्शन सही नहीं होता, लव नहीं होता, सही अफेक्शन नहीं होता, इसमें डर की वजह से भी लोग क्या बच्चे वोमिटिंग भी कर सकते, डरा देते हैं पेरेंट्स, तो इसमें भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसी के वजह से हमारा ये टॉपिक खत्म होगा। मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊंगा पीईएम, पीईएम इसको बोलते हैं प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन के बारे में आपको कल वीडियो अपलोड करूंगा। बाकी इस वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी आपको ना समझ में आओ उसके लिए मैं कमेंट बताइएगा, आपको मैं इस चीज को और अच्छे से इंप्रूवमेंट करूंगा। जो भी प्रॉब्लम हो आपको, जिसे मेरा दिख नहीं रहा होगा, मेरी मतलब बोलने के तरीके नहीं सही होंगे, या फिर जो भी आपको प्रॉब्लम मेरे अंदर दिख रही होगा, आप उसको अगर बताएंगे नहीं तो मैं जान नहीं पाऊंगा मुझे क्या प्रॉब्लम है। तो इसी के अनुसार मेरा ये टॉपिक खत्म होगा। थैंक्स फॉर माय वाचिंग वीडियो। जितने भी लोग हमारे चैनल पर नए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। प्लीज स्टडी पे ध्यान दें, जितना समय आप दूसरे पे ध्यान देते हैं वही चीज अगर आप पढ़ाई ध्यान दें, शायद आपको बहुत आगे जाना पड़ेगा। इसी अनुसार मैं आपको अपनी बात को समाप्त करता हूँ। मैं नेक्स्ट टॉपिक आपको पीएम पढ़ाऊंगा। और थैंक यू फॉर माय वाचिंग वीडियो, ऑल ऑफ यू। पढ़ा लिखा आप इतना बनिए, पढ़े लिखे इतना बनिए कि आपको लोगों को सर्टिफिकेट देखने का जरूरत ना पड़े। पढ़े लिखे आप इतना बनिए कि लोगों को आपको सर्टिफिकेट देखना ना पड़े। जैसे कि आप बात करते हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उन्होंने कभी पीएचडी नहीं की, लेकिन क्या उनके आगे सामने क्या लगता है, डॉक्टर लगता है। आप इतना हैसियत बनिए कि आपका कोई सर्टिफिकेट देखने के नो करे।